शिक्षापहार स्तोत्र में कवि धनंजय ने लिखा है, मोह ने ढोल बजाया जग में। किसने? मोह ने ढोल बजाया जग में, सुर असुरों को जीत लिया। जीती मैंने सारी दुनिया, सबको मैंने वश में किया। मोह भी मूर्छित हुआ चरण में, पास आपके जब आया। जब भगवान के पास मोह आया तो क्या हुआ? मोह भी मूर्छित हुआ चरण में, पास आपके जब आया। मोह मूल से नाशा तुमने, तब ही सच्चा सुख पाया। मोह ने ढोल बजाया जग में, सुर असुरों को जीत लिया। यानी जो मोह है वो समस्त संसारी प्राणियों के पास में है, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच गति के जीव हो और चाहे मनुष्य गति के जीव हो। मोह का शिकंजा हर जीव, संसारी जीव पर फंसा हुआ है। देवता मोह करते कि नहीं करते? अच्छा, नारकियों को तो मोह नहीं होता होगा? अरे बोलिए ना, होता है। राग और द्वेष, वहाँ राग की ज़्यादा तीव्रता नहीं है तो वहाँ द्वेष की तीव्रता है। वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, सारे दिन क्रोध करते हैं, वो उसमें बीतते। ये भी मोह का एक रूप है ना। स्वर्ग के देवता राग ज़्यादा करते हैं, वहाँ क्रोध कम है और राग ज़्यादा है। मनुष्य में कौन सी कषाय ज़्यादा है? क्रोध की मान, माया या लोभ, सभी हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सभी कषाय ज़्यादा है, क्रोध भी ज़्यादा है, मान भी ज़्यादा है, माया भी ज़्यादा है और लोभ भी ज़्यादा है। और वर्तमान समय में तो माया ने भी बड़ा जोर पकड़ रखा है। क्रोध तो चलो है ही है, आप पहचानते भी हो, जानते भी हो। मान कषाय के लिए माया कषाय भी आती है। मान यानी दिखावा, मान यानी दिखावा। और मायाचारी जैसा है वैसा नहीं दिखना है, उससे ज़्यादा अच्छा दिखना है। मायाचारी में क्या होगा? जैसा है वैसा नहीं दिखना है, उससे ज़्यादा अच्छा दिखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? ये तरह तरह के कपड़े पहन रहे हैं आजकल। ये क्या है? कौन सी कषाय है? सुबह देखो तो ड्रेस दूसरी, 2 घंटे बाद देखो तो दूसरी ड्रेस, फिर उसके बाद देखो तो दूसरी ड्रेस। कई बार तो पहचान में नहीं आते लोग। अब सजी धजी बहू, सिर पे पल्लू, बिल्कुल भारतीय नारी बन के आई और बाद में फिर जीन्स में आ जाए। अब फिर के माता जी पहचाना नहीं आपने? अब कहाँ से पहचानो? तुम्हारे रूप इतने बदल जाते हैं। सुबह आई थी तो बाल बंधे हुए थे, दोपहर में आई तो बाल खुले हुए हैं, आधे बाल आगे हैं, आधे बाल पीछे हैं। चुटिया बंधी थी तो ढंग से चेहरा भी दिख रहा था, अब बाल ने आधा चेहरा ढक लिया है। ये मायाचारी, ये क्या है? मायाचारी है। जैसा है वैसा नहीं दिखना। कौन सी कषाय है? माया कषाय है। कौन सी कषाय है? माया कषाय है। तो वर्तमान में मायाचारी भी चरम सीमा पर है और इसके लिए बड़े बड़े डिज़ाइनर पैदा हो गए जो कपड़ों की डिज़ाइन बनाते हैं और पहनने वाले फिर उसे पहन के घूमते हैं। तो कषाय, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जितना चल रहा है, कल भी बताया था, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं, ये सब मोह की भ्रम है। संसार की वस्तु जैसी है
वैसी है, लेकिन उसको जैसी है वैसी नहीं देखने देता, वो है मोह। अब रंग का ले लो उदाहरण। रंग कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब एक कहता मुझे लाल रंग बहुत अच्छा लगता है, दूसरा कहता क्या लाल रंग, काला बहुत अच्छा लगता है, तीसरा कहता काला भी कोई रंग है क्या, सफ़ेद बहुत अच्छा लगता है। अब रंग तो रंग है, अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन रंग को लेकर के राग और द्वेष किया। किसने करवाया? अरे बोलिए ना, किसने करवाया? मोह ने। किसने करवाया? मोह ने। लाल रंग अपने आप में ना अच्छा है ना खराब है, लेकिन मोह कहता है नहीं ये अच्छा है और ये खराब है। रंग को देख रहे हो, यहाँ तक कर्म बंध नहीं होगा। लाल रंग को लाल जान रहे हो, यहाँ तक कर्म बंध नहीं होगा। कर्म बंध कब होगा? जब एक में राग करोगे और एक में द्वेष करोगे, वहाँ से कर्म बंध शुरू हो जाएगा। मात्र देखना कर्म बंध का कारण नहीं है, राग और द्वेष के साथ देखना कर्म बंध का कारण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? राग और द्वेष शब्द तो सुना होगा ना आपने, हैं? राग का मतलब प्रेम और द्वेष का मतलब उससे उल्टा। जहाँ प्रेम ना हो वो उल्टा, लेकिन होगा जरूर। राग कुछ है तो द्वेष भी कुछ है। ऐसा नहीं है कि राग में अच्छा लग रहा है तो उसमें तो वो मेरा है, द्वेष में तेरा है, ये भी तो हुआ ना। विचार तो मन में है ना। तो जहाँ ना राग हो ना द्वेष हो, दोनों स्थिति ना हो, उसको कहते हैं सुख। क्या कहा? जहाँ ना राग हो, जहाँ ना द्वेष हो, मन में विचार हो ही नहीं उस बात के, उसका नाम है सुख। मैंने पहले 1-2 बार बताया है। अच्छा अभी बताओ, आपके दांत में दर्द हो रहा है क्या? दांत में दर्द हो रहा है क्या? नहीं। दांत की याद आ रही है? नहीं। कब आएगी याद? दांत की याद कब आएगी? जब दर्द होगा। अच्छा, आपको पेट के विषय में कुछ पता है क्या? पेट की आंतें कैसी होती हैं, इसमें कौन सी बीमारी होती है, कुछ ऐसा कुछ जानकारी है क्या? नहीं है। लेकिन अभी कोई बीमारी हो जाए पेट में तो डॉक्टर बन जाओगे पेट के। पूरा मोबाइल सर्च कर लोगे, कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या परहेज करना पड़ता है, इसमें कौन सी दवाई खानी पड़ती है, डॉक्टर ने सही दवाई दी कि नहीं दी। यदि सही दवाई दी है तो लेना है, यानी तुम पेट के डॉक्टर बन जाओगे। पेट की याद कब आई आपको? जब पेट में बीमारी हुई। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको पैरों की याद आ रही है क्या? नहीं आ रही। कब आएगी? जब पैर में दर्द होगा। यानी याद आना दुख का कारण। जब दुख है तो याद आ रहा है, राग है तो याद आ रहा है, द्वेष है तो याद आ रहा है, और याद नहीं आ रहा है इसका मतलब सुख। सुख की क्या परिभाषा है? कि वस्तु याद ना आए। तुम्हें इस समय अपना शरीर भी याद नहीं आ रहा है कि तुम शरीर में बैठे हुए हो। तुम केवल तुम्हारी चेतना इस समय बिल्कुल कानों में है। पूरी आत्मा, आत्मा के भाव, मन इस समय बिल्कुल प्रवचन सुनने में लगे हुए हैं। आपको ना कपड़ों की, ना घर की, ना मकान की, ना मोबाइल की, न किसी चीज की याद नहीं आ रही है। इसका मतलब है ये ज्ञान का सुख। कौन सा सुख? ज्ञान का सुख ले रहे हो, और ज्ञान का सुख ही दुनिया में सबसे बड़ा सुख है। कौन सा सुख? ज्ञान का। खाने का सुख नहीं। खाने का सुख तो खाने के सुख में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले कमाई करो, फिर लेके आओ, फिर बनाओ, फिर खाओ, और खाने के बाद फिर दुख। अब गैस बन रही, पकौड़ी खा ली तो अब गैस बन रही, अब पाचन की गोली खाओ, अब पेट खराब हो गया,
ये है खाने का सुख, देखने का सुख, देख तो लिया आंखें खराब हो रही हैं, सुनने का सुख कान खराब हो गए, एसी का सुख बीमारी हो गई। तो जितने बाहर के सुख हैं वो दुख के साथ हैं, दुख देने वाले हैं, लेकिन ज्ञान का जो सुख है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंद्रिय सुख हर सुख का साइड इफेक्ट है, लेकिन ज्ञान का सुख जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट आत्मा का है। इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अब आपको भोजन का सुख चाहिए तो भोजन की जरूरत है, सेकंड चीज। कान का सुख चाहिए तो संगीत सुनने के लिए मोबाइल की जरूरत है, स्पीकर की जरूरत है, पेन ड्राइव की जरूरत है ना। आँख का सुख चाहिए तो इसके लिए आपको टीवी की ज़रूरत है, या जिसको आप देखना चाहते हैं उसकी ज़रूरत है। नाक का सुख चाहिए तो इसके लिए आपको डीओ की ज़रूरत है। एसी का सुख चाहिए तो एसी की ज़रूरत है। कूलर का सुख चाहिए तो कूलर की ज़रूरत है। लेकिन आत्मा का सुख चाहिए तो किसकी ज़रूरत है? किसी की ज़रूरत नहीं है। आत्मा मैं हूँ ना, मैं स्वयं आत्मा हूँ, इसे कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, आंखें बंद करो, अपनी आत्मा में जाओ अंदर और ले लो सुख। हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। बाहर के सुखों के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आत्मा का सुख ऐसा सुख है जिसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है और सुखी हो जाओगे। अब बाहर के सुख पाने के लिए तो आप दुकान चलाते हो, दुकान जाते हो, ठंड सहन करते हो, गर्मी सहन करते हो, दुनिया भर के लोगों की बातें सुनते हो, गालियाँ सुनते हो, और उसके बाद भी वो सुख मिल पाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आत्मा का सुख किसी की ज़रूरत नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सुखी हो सकता है। गरीब व्यक्ति दुखी रहते, हाय हमारे पास धन ही नहीं है, हम कैसे सुखी हुए, भगवान हमें सुखी करो, हमारे पास में धन नहीं है। भगवान कहते हैं मैं थोड़ी धन से सुखी हूँ, मैं तो आत्मा से सुखी हूँ, मुझे देख, मुझे देख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पास है वो तेरे पास है, जिससे मैं सुखी हुआ हूँ उससे तू भी सुखी हो जा। जब सुखी होने के लिए मेरी आत्मा मेरे पास है तो बाहर की वस्तुओं के प्रति क्यों भागूं मैं? ठीक है, जीवन जीने के लिए जरूरी है, उतना तो पर्याप्त है आपके पास में। जितना जीवन जीने को जरूरी है उतना तो पर्याप्त आपके पास में है। अब है ना, अब शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ और लो अपनी आत्मा का सुख। लेकिन नहीं, जो मेरे पास है ना उसकी कोई कीमत नहीं है, जो मेरे पास नहीं है उसकी कीमत है। ये मोह का काम क्या है? जो मेरा नहीं है उसमें सुख मानना, ये मोह का काम है। अब आ जाओ मोह पे कि मोह कर क्या रहा है, ये अंदर कौन नहीं जाने दे रहा है, ये भ्रमित कौन कर रहा है? इसका नाम है मोह। मकान मेरा नहीं है लेकिन मकान में सुख महसूस करते हैं, ये कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। मैं कपड़ा नहीं हूँ, कपड़ा अलग है और मैं अलग हूँ, लेकिन कपड़े में भी सुख महसूस हो रहा है। जब नई साड़ी पहनते हो कैसी फीलिंग आती है? हैं? पूरे दिन जब तक पहने रहते हैं फीलिंग बनी रहती है नई साड़ी की। जरा सी ज्वेलरी पहन लो, डायमंड सेट पहन लो, उसकी फीलिंग बनी रहती है। ये फीलिंग कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। जो मैं नहीं हूँ उसको मेरा मानना, उसमें सुख की फीलिंग कराना, उसका नाम है मोह। आईने के सामने खड़े होके एक क्रीम पाउडर शक्ल पे कौन लगवाता है? अरे बोलिए ना, मोह लगवाता है। कौन लगवाता है? शरीर से मोह है, शरीर से प्रेम है, शरीर से राग है। आईने के सामने खड़े होकर कितना आनंद आता है। फिर ओंठ पे लिपस्टिक लगाओगे, फिर लगा लगा के देखोगे सही लगी कि नहीं लगी,
सही लगी कि नहीं, उसे सही करोगे, क्रीम लगाओगे, दुनिया भर की तरह तरह की बिंदियाँ लगाओगे, तरह तरह के कपड़े पहनोगे। आपके जो वहाँ जो आईना है उसके साथ में जो डिब्बे रखे होते हैं, कितने तरह की उसमें चूड़ियाँ होती हैं, कितनी तरह की उसमें बिंदियाँ होती हैं, कितनी तरह की चप्पलें होती हैं तुम्हारे पास। ये कौन करवा रहा है? मोह करवा रहा है। मोह ना हो तो शरीर सजा ही नहीं सकते हो, श्रृंगार करने का मन ही नहीं करेगा। मोह है इसलिए शरीर की सजावट चल रही है। सजावट में मिलावट है। क्या? सजावट में मिलावट है, मिलावट में दिखावट है, मिलावट में दिखावट है, और दिखावट में दुखावट है। दिखावट में कितनी, आप सोचो कि आपके पास जब सामान खत्म हो जाता है, आपके पास पैसे ना हो, कितनी टेंशन होती है। अब ये खत्म हो गया, अब ये, चलो भोजन तो एक जरूरी चीज़ है, भोजन तो एक आवश्यकता की वस्तु है, वो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन इसके अलावा जितनी आप कपड़ों के लिए झगड़ा करते हैं, श्रृंगार के लिए झगड़ा करते हैं, और वस्तुओं के लिए झगड़ा करते हैं, ये झगड़ा कौन करवा रहा है? अरे बोलिए ना, मोह करवा रहा है। खुद तो इसमें अंदर घुसे पड़े हैं, साथ में अपने बच्चों को और घुसा लिया। पहले तो खुद ही मैचिंग करते थे, आज से करीब 2-5 साल पहले खुद ही मैचिंग की फैशन थी कि खुद ही अपने शरीर की मैचिंग करते थे, बस इससे ज़्यादा का नहीं था। फिर थोड़ा समय और आगे आया तो खुद करने लगे और अपने बच्चों को करवाने लगे। फिर समय थोड़ा और आ गया, अब तो जितने रिश्तेदार होते हैं तो पहले कार्ड में लिख देते हैं इस कलर की साड़ी और इस दुकान से खरीदनी है। महिला संगीत में ये रंग की साड़ी, भंवरे में ये रंग की साड़ी, हल्दी में ये रंग की साड़ी। अरे बोलिए ना, अब तो पूरी समूह की मैचिंग हो गई। ये सारा भटकाने वाला मोह है। और जहाँ आप रहते हैं गृहस्थी में, ये मोह का भंडार है। एक एक वस्तु से मोह है, एक एक चीज से मोह है, शरीर के एक एक अंग से मोह है, एक एक नाखून से मोह है। कैसे बैठ बैठ के एक एक नाखून को सजाते हो, कैसे एक एक तरह से पॉलिश करते हो इसको, हैं? एक एक नाखून के एक एक हिस्से से मोह है। अभी एक चेहरे पे फुंसी हो तो जाए, सारे दिन उंगली वहीं जाएगी, और आईना सामने मिल जाए। अब तो ये बढ़ रही है, चलो ये लगा लेते हैं, अब तो ये ऐसी हो रही है, फिर घटेगी तो अच्छा, अब थोड़ी आज तो कम हो गई। ध्यान भगवान की जगह उसी फुंसी में रखा रहेगा। मंदिर भी जाओगे तो फुंसी याद आएगी, इतनी सी फुंसी। चेहरा खराब लग रहा है ना, मैंने भी बताया था एक दिन, एक लड़की फिसल गई, गिर गई, यहाँ उसको चोट लग गई। वैसे यहाँ पर चोट मेरे ख्याल से 70% लोगों को चोट लगती है, बचपन में गिरते हैं, यही हिस्सा आगे जाता है और चोट जरूर लगती है। वो बड़ी हो गई थी तब गिरी, तब चोट लगी। अब वो सुंदर तो थी वो, अब वो बहुत रोई, सुबह से रोते रोते दिन पूरा निकल गया। शाम को उनके परिवार वाले मेरे पास लाए, बोले माता जी इसको समझाओ। मैंने कहा क्या समझाना है मुझे, ये तो बताओ पहले। बोले ये दिन भर से रो रही है। क्यों रो रही है? बोले माता जी ये गिर गई और इसके यहाँ चोट लग रही है, तो अब ये कह रही मेरी सुंदरता में कमी आ जाएगी। कभी आत्मा के लिए नहीं रोई कि मेरी सुंदरता, मेरी आत्मा की सुंदरता में कमी आ रही है, लेकिन शरीर की सुंदरता के लिए मैंने कहा देखो तुम इतनी सुंदर हो ना, तो एक निशान बन गया तो अब तुम्हें नजर नहीं लगेगी। तुम ये क्यों नहीं सोचती हो? हालांकि धर्म जब तक पूरा नहीं आएगा तब तक ये सब चीज़ें समझ में आने वाली नहीं। वो उसे क्या पता, बचपन में उसे यही सिखाया, ढंग से रह, चोटी अच्छी से बना, शक्ल अच्छे से धो के आ,
कपड़े अच्छे से पहन, उसे बचपन से यही सिखाया है। उसे 8 कर्मों के नाम नहीं सिखाए, उसे 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां नहीं सिखाई, उसे मोह का नाम नहीं सिखाया, उसे नहीं सिखाया कि ये हमें छोड़ना भी है। अब वो हो गई है बड़ी, उसे क्या पता मोह क्या होता है, उसे क्या पता है त्याग क्या होता है, उसे क्या पता वैराग्य क्या होता है। जब तुम्हें ही नहीं पता है तो तुम्हारे बच्चों को क्या पता होगा। और जिसके संस्कारों में वो चीज़ नहीं है वो तो इस चीज़ पर रोएगा ही रोएगा कि मेरी शक्ल खराब हो गई। अब वो शक्ल कितने दिन की है, 5-7 साल में हो जाएगी, ढलनी शुरू हो जाएगी, और ढलने के बाद फिर एक उम्र आएगी कि उसमें झुर्रियाँ भी पड़ जाएंगी। जिसके लिए तुम रो रही हो वो कौन सी स्थायी रहने वाली है। तो ये मोह जो है रुलाता भी है। क्या करता है? रुलाता भी है। कितनी चीज़ों के लिए रुलाता है? कपड़ों के लिए रुलाता है, ना मिले तो रोता है। घर में बहू के आ जाए, सास के ना आए तो रोता है। सास के आ गए, बहू के ना आए तो रोता है। एक बच्चे के आ गए, दूसरे के नहीं आए तो रोता है। कपड़ों के लिए रोता है, खाने के लिए रोता है। उस होटल में जाना है, तुम अकेले अकेले चले जाते हो, मुझे लेके नहीं जाते, खाने के लिए रोता। आज तुमने ये क्यों नहीं बनाया, आज तुमने वो क्यों नहीं बनाया, इसके लिए रोता है। घूमने के लिए रोता है, बीमारी के लिए रोता है, बिछड़ने पर रोता है। क्या गिनती क्या कराऊं कि किस किस के लिए रोता है। ये मोह रुलाता बहुत है, बहुत रुलाता है। रुलाने वाला कोई और नहीं है, मोह है। जिस चीज़ से अटैचमेंट है ही नहीं है उसके लिए रोगे क्या? अरे बोलिए ना। जिस चीज़ से मोह नहीं है उसके लिए नहीं रोगे, और जिस चीज़ से मोह है उस चीज़ के लिए रोगे। तो रुलाने वाला कौन है? मोह। हमारे भगवान को कभी रोते हुए देखा है? आप 15 दिन मंदिर ना आओ, 1 महीना मंदिर ना आओ, आप मंदिर ही ना आओ, एक भी व्यक्ति मंदिर में ना आए, भगवान रोएंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान अपनी आत्मा में लगा रखा है, तुम में नहीं लगा रखा है। जिसका ध्यान स्वयं में होता है, मोह रहित होकर जिसका ध्यान स्वयं में होता है, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। और जिसका ध्यान, जिसका मन स्वयं के पास नहीं होता है, सारे दिन दूसरों के पास भागता रहता है, वो रोता है। रोने की जरूरत उसे पड़ती है जिसका मन दूसरों में लगा रहता है, अच्छा दिखने में लगा रहता है, दूसरों को अपना बनाने में लगा रहता है, दूसरों को आकर्षित करने में लगा रहता है, दूसरों को अच्छाई और बुराई देखने में लगा रहता है। सारे दिन जो दूसरों में रहता है वो रोता है, और जो आंख बंद करके ध्यान कर रहा है उसे रोने की क्या जरूरत है। तो बंधुओं, मोह दुख का कारण है। क्या दुख का कारण है? मोह दुख का कारण है। और दुख अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अरे बोलिए ना, देख लो एक बार, सोच ले एक बार, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है तो फिर चलो आ जाओ हमारे पास, दीक्षा ले लो। फिर मोह बुरा लगता है तो मोह को छोड़ दो। तुम्हें जो बुरा लगता है उसे तुम छोड़ देते हो ना, हाँ या ना? है? जो बुरा लगता है उसे छोड़ते हो नहीं छोड़ते? जो सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती है, खाते हो नहीं खाते हो? नहीं खाते हो। हाँ ठीक है, मुझे नहीं अच्छी लगती, निकाल दे इसको, मैं दाल के साथ खा लूँगी रोटी, ये सब्जी अच्छी नहीं लगती मुझे, है ना? आपने सब्जी छोड़ दी, मोह बुरा लग रहा नहीं लग रहा है? यही तो दिक्कत है। बुरा भी लगता है और छोड़ भी नहीं पा रहे। सकते मत बोलो, सकते में तो सब कुछ आ जाएगा कि हम करने में तो इंसान हर काम कर सकता है, कर नहीं रहे वो बात अलग है, कर सकता है। जब तुम्हारे जैसे और दीक्षा ले सकते हैं, हमारी संस्कृति भूषण माता जी दीक्षा ले सकती हैं, तो तुम क्यों नहीं ले सकते हो? क्या दिक्कत है? बस भाव ही तो चाहिए, भाव में तो दृढ़ता चाहिए। धर्म किसका है? भाव का है। भाव से छोड़ा और छूट गया, भाव से पकड़ा और पकड़ लिया। संसार की वस्तुएं हमारे अंदर थोड़ी घुसती हैं,
अभी तुम घर से यहाँ आए हो तो घर लेके थोड़ी आए हो, घर छोड़ के आए हो, लेकिन घर तुम्हारे अंदर है कि नहीं है ना? बस वो अंदर वाला निकालना है बाहर। अंदर वाला निकलते ही तुम फ्री हो जाओगे। तो संसार में यदि कोई परेशान करने वाला है तो कौन है? मोह है। तो सारी परेशानी की जड़ क्या है? दुख की जड़ क्या है? कष्ट की जड़ क्या है? मोह है। छोड़ना किसको है? मोह को। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं छूटेगा। आप अभी 1 महीना के लिए नियम ले लो कि मैं 10 साड़ी से ज़्यादा नहीं पहनूंगी। 1 महीना के लिए नियम ले लो कि मैं बाजार का खाना नहीं खाऊंगी। अभी जब भादों तो लगने वाला ना, कल से ही लगने वाला। कल से 16 कारण भी शुरू हो रहे हैं, आज से ही हो रहे। अभी तो शुक्ल पक्ष आएगा। अच्छा, सावन का शुक्ल पक्ष रह गया अभी तो। हाँ, 15 दिन बाद से तो बारिश इतनी हो रही है ना, तो नियम ले लो इससे अच्छा कि हम जब तक भादों के पूरे 10 लक्षण नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा इसका त्याग, उसका त्याग, आलू का त्याग, प्याज का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग और श्रृंगार का त्याग। अब कहीं शादी में भी नहीं जाना है, लिपस्टिक का त्याग। 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए लिपस्टिक का त्याग हो सकता नहीं हो सकता? अब शादी में नहीं जाना है, कोई पार्टी में नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, तो 2 महीने की लिपस्टिक का त्याग, क्रीम पाउडर का त्याग। अब बारिश में वैसे ही धुल जाता है, तुम जाओगे तो लगा के वैसे ही सारा धुल जाएगा। तो 2 महीने के लिए लिपस्टिक का त्याग, नाखून पालिश का त्याग, 2 महीने के लिए ऐसे छोटे छोटे त्याग लो ताकि मोह कम हो। और धीरे धीरे मोह कम करोगे तो हो जाएगा, है ना? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और जो लोग जहाजपुर आए हैं उनका महत्व है। आने वालों में नोएडा का, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में रायपुर और जयपुर का। पक्षी में पर का, किसान में हर का, और आने वालों में अलवर का। रहने में धरा का, रंगों में हरा का, आने वालों में शाहपुरा, वीरपुरा और पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। सब्जियों में टिंडा का, गांव में कंडा का, और आने वालों में भटिंडा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। हाथ में घड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में सिलीगुड़ी का, गुरुग्राम का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, आने वालों में जलगांव का। बड़ा ही महत्व है। आप लोग कहाँ से आए? सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। अमेरिका। गाड़ी में चक्का का, अनाज में मक्का का, और आने वालों में अमेरिका का। बड़ा ही महत्व है। लाल कोठी, अच्छा। ट्रेन में टीटी का, इमली में खट्टी का, और आने वालों में लाल कोठी का। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का, आने वालों में राजगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में हरपालपुर का। बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंगसरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में छत्रपुरा का। बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुदी का, भोजन में बूंदी का, और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वादि राज पर्युषण पर्व आने वाले हैं। इन 10 दिनों में 10 लाक्षण धर्म की आत्म साधना करने के लिए पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग सानिध्य में विश्व प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में चातुर्मास के दौरान श्रावक संस्कार शिविर का मंगल आयोजन संपन्न होने जा रहा है। आगामी 31 अगस्त से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में इस 10 लाक्षण महापर्व के श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करें।
बाबा के शरण में रह करके और माता जी के सानिध्य में रह करके ज्ञान और धर्म के साथ पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बाबा की मेहरबानी है कि आज मेरे भाव भी बन गए। तो मैंने प्रथम कलश की बोली भी मेरे परिवार के द्वारा ली गई और शांति धारा की बोली भी मेरे परिवार के द्वारा ली गई है। तो मैं आज धन्य हो गया हूँ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ में आज यहाँ मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्षेत्र है उन्नति करते जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ में धर्म लाभ लेने के लिए पधारे हैं। धन्यवाद। हम सब पे बड़ा उपकार है जो हमें आज भगवान के दर्शन करने को मिले। इतनी मनोहारी, इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी मन को भाने वाली प्रतिमा आज तक नहीं देखी। और आज मेरी मम्मी के प्रथम पुण्य स्मृति में हम पूरा परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है और मुनीश्वरनाथ भगवान का विधान कराने आया है। भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और ये हमें जो पुण्य आज मिला है ये हमेशा बार बार जल्दी जल्दी मिलता रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत ही अधिक प्रफुल्लित हैं और हम ऐसी भावना भाते हैं कि हमें ये पुण्य योग बारंबार मिलता रहे। और यहाँ आके हमारे को ऐसा लगा जैसे कोई हम तीर्थ क्षेत्र में आए हैं और हमारे इतना मन हल्का हुआ है, हम इतना प्रफुल्लित हैं कि हम शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकते। और बस बार बार यही भावना पाते हैं कि हमें बारंबार दर्शन का सुयोग मिलता रहे और हमारे पुण्य कर्म इसी तरह से बढ़ते रहे। पर मन में ये था कि शांति धारा करना है और कलश करना है। आज वो परम सौभाग्य मिला कि हम अपने परिवार के साथ, हमारी भाभी के कारण, हमारे स्वर्गीय मंजू भाभी के कारण हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद पूरे परिवार के साथ हमने यहाँ शांति धारा करी। ये बड़ा आनंद का विषय रहा हमारे लिए। भगवान हमें बार बार यहीं बुलाए और पुनः हमें शांति धारा और कलश करने का मौका दे। यहाँ का आकर, जैसे माता जी ने पूछा है, यहाँ आकर तो हमें ऐसा लगा तीर्थ तो है ही, स्वर्ग में आ गए ऐसा लग रहा है। ये अद्भुत रचना, जहाजपुर की जो रचना है, मेरे ख्याल से भारत में नहीं, विश्व में कहीं भी ऐसी रचना नहीं है और जो बहुत ही अच्छी है। वंदना माता जी। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर पुकारे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।